विश यू गुड लक, चीफ डक्सन ने कहा और वो दोनों मुस्कुराते हुए मुड़े और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो हस्ब आदत एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो, रस्मी सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और खुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया था। क्या हुआ इमरान साहब, ग्रुप दिमाग पहुंच गया है? ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, और कर्नल फ्रीदी ने उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है, इसीलिए मैं हर लिहाज से मुतमईन हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब है कि अपने अपना पीछा छुड़ा लिया है और मामला कर्नल फ्रीदी पर डाल दिया है, ब्लैक जीरो ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए थे। अरे अरे, क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, इमरान ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। इसका मतलब है इमरान साहब कि अब आप बूढ़े होते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब आप सीक्रेट सर्विस से इस्तीफा देकर शादी कर लें और आराम करें। ब्लैक जीरो का लहजा हासा सख्त और जारहाना था। ओ, इसका मतलब है कि कोई खास बात हो गई है, तुम अचानक X2 बनने पर मजबूर हो गए हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे X2 बनने का कोई शौक नहीं है इमरान साहब, ये सीट भी मैंने इसीलिए संभाल रखी है कि इससे मुल्कों, कौम और मुस्लिम ममालिक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। लेकिन आपने जो कुछ किया है उससे मुझे अब इस सीट से कोई दिलचस्पी नहीं रही। ब्लैक जीरो का लहजा वाकई बिगड़ा हुआ था। अरे आखिर कुछ बताओ तो सही कि हुआ क्या है? अच्छे भले सलाम दुआ कर रहे थे, क्या हो गया है तुम्हें? इमरान ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा। आपने जिस तरह अपना बोझ खुद उठाने की बजाय उसे कर्नल फ्रीदी के कंधों पर डाल दिया है, उससे मुझे सख्त ज़हनी तकलीफ पहुंची है। इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस बेकार हो चुकी है, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। बहुत खूब, तुम लोगों के यही जज्बे ही पाकिस्तान का सल सरमाया है। तुम तो बहरहाल X2 हो। वह तनवीर और जूलिया को जैसे ही शक पड़ता है कि मैं मुल्कों कौम के मफादात से ग्रेज कर रहा हूँ, वो मुझे गोली मारने पर तुल जाते हैं। और जिस तरह तुमने मुझे डांटा है और गुस्सा दिखाया है, उससे मुझे हकीकतन बेहद खुशी हुई है। लेकिन मैंने तुम्हें खुद कई बार समझाया है कि यकलहत नताइज पर छलांग ना लगाया करो। तुम जिस सीट पर मौजूद हो, यहाँ हर बात को उसकी गहराई में सोचना पड़ता है। तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैंने अपना बोझ कर्नल फ्रीदी के कंधों पर डाल दिया है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है पहले आपका प्लान था कि आप ग्रुप को पाकिस्तान में जगह देंगे और उसके लिए आपने राना हाउस का इंतखाब किया था। फिर आपने अचानक उसे दिमाग भिजवा दिया और अब आप खुद कह रहे हैं कि उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी कर्नल फ्रीदी ने ले ली है। इससे और क्या मतलब लिया जा सकता है? ब्लैक जीरो ने उसी तरह बिगड़े हुए लहजे में कहा। तुम्हें ये इत्तला तो मिल चुकी है कि मैंने डॉक्टर आगा की आवाज़ टेप करके उससे कई बार ट्रांसमीटर कॉलें नशर कराई हैं यहाँ दानिश मंजिल से, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। हाँ, लेकिन उस वक्त आपका प्लान उन्हें पाकिस्तान में रखना ही था, ब्लैक जीरो ने कहा। ये बात भी तुम्हारे इल्म में है कि ट्रांसकारस कॉन्फ्रेंस में जब एक्रीमिया की प्लानिंग के खिलाफ मैंने डॉक्टर परवेज के रूप में पाकिस्तान की तरफ से डॉलर की फेवर की, तो इस वक्त एक्रीमिया बेहद तिलमिलाया और अब ये मिशन रेड एजेंसी के हवाले कर दिया गया है, इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन अब रेड एजेंसी भी लामहला दिमाग पहुंचेगी, ब्लैक जीरो ने कहा। तो फिर पाकिस्तान से ट्रांसमीटर कॉल्स खसूसी तौर पर कराने का फ़ायदा, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो बेइख्तियार उछल पड़ा। ओ, तो ये बात है। ओ, फिर तो ठीक है। आई एम सॉरी इमरान साहब, मैं वाकई जज्बाती हो गया था, ब्लैक जीरो ने इंतहाई माजरत भरे लहजे में कहा। इसीलिए तो कहता हूँ कि नताइज पर जल्दी छलांग ना लगाया करो। बहरहाल तुमने जिस लहजे और जिस अंदाज में बात की है उससे मुझे वाकई दिली खुशी हुई है। तुम्हारे जज्बे वाकई काबिल कदर हैं, इमरान ने कहा। मैंने माजरत कर ली है इमरान साहब, लेकिन आपने ये प्लानिंग क्यों बनाई है? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? ब्लैक जीरो ने कहा। ये जो ग्रुप काम कर रहा है उसके लिए मुकम्मल सुकून चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बहरहाल दूसरों से मुशावरत भी करनी है और उसको मुकम्मल और ओपन करने में काफ़ी अर्सा लग सकता है। और रेड एजेंसी बहरहाल रेड एजेंसी है, इसीलिए मैंने फैसला किया कि ये ग्रुप दिमाग में कर्नल फ्रीदी की हिफाजत में इत्मीनान और सुकून से काम करता रहे, जबकि ये जाहिर किया जाए कि ग्रुप पाकिस्तान में काम कर रहा है। इस तरह जाहिर है रेड एजेंसी यहाँ आकर ग्रुप को ट्रेस करती रहेगी और उनके नुक्ते नज़र से चूँकि ये सारा किया दरा मेरा और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का है, इसीलिए वो मेरे पीछे दौड़ेंगे और मैं उनके आगे दौड़ता रहूँगा। और जब मुस्लिम करेंसी ओपन हो जाएगी तो ये भाग दौड़ ख़त्म हो जाएगी, इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि आपकी जान अब शदीद खतरे में है, ब्लैक जीरो ने कहा। तुम फिक्र मत करो, मैंने अपनी जान को तोते में बंद करके ऐसे कुएं में कैद कर दिया है जो वादिये पूरा शूब में है और जिसकी हिफाजत के लिए 7 तिलिस्म पार करने पड़ते हैं, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। इमरान ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर डायल करना शुरू कर दिया। टॉप फाइल क्लब राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। पाकिस्तान से अली इमरान बोल रहा हूँ, डेसी से बात कराओ, इमरान ने कहा। मादाम डेसी से, लेकिन आपको पहले वक्त लेना पड़ेगा, उनकी सेक्रेटरी से दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, इसीलिए वक्त लेने के लिए मुझे पाकिस्तान से क्रीमिया आना पड़ेगा और इसमें मज़ीद वक्त खर्च हो जाएगा और इस दौरान तुम्हारी मादाम डेसी शायद कब्रिस्तान मुंतकिल हो जाए, इसीलिए अभी उससे बात कर लो, इमरान ने कहा।
ओ अच्छा, मैं बात कराती हूँ। दूसरी तरफ से बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। शायद इमरान के कब्रिस्तान के हवाले से वो घबरा गई थी कि डेसी को कोई शदीद तरीन खतरा लाहक है। हेलो, डेसी बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद एक और निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लहजे में लूच और तरन्नुम मौजूद था। सिर्फ डेसी, ये कैसे हो सकता है कि हसीना आलम सिर्फ डेसी रह जाए, ना मिसेज, ना बेवा, ना मादाम। इमरान ने बड़े हसरत भरे लहजे में कहा। ओ तुम अली इमरान, तुम। ओ गॉड, कितने तवील अरसे बाद तुम्हारी आवाज़ सुनी है। एक तो तुम अपना नंबर भी नहीं बताते कि चलो डेसी ही तुम्हें फ़ोन कर ले। दूसरी तरफ से इसी तरह हसरत भरे लहजे में कहा गया जैसे इमरान से बात करना ही डेसी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी हसरत हो जो आज तवील अरसे बाद पूरी हो रही हो। अब क्या करूं, गरीब आदमी हूं, फ़ोन दोबारा लगवाने का बिल नहीं भर सकता, इसीलिए मजबूरी है। इमरान ने जवाब दिया। क्या क्या मतलब? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। तुम्हें तो अपनी आवाज़ में मौजूद लूच, तरन्नुम और जादू का इल्म ही नहीं, लेकिन फ़ोन की तारों को इसका इल्म है। इसीलिए जैसे ही तुम्हारी आवाज़ इन तारों से गुजरेगी, वो तारें आइंदा किसी और की आवाज़ कैच करने से इनकार कर देंगी। इमरान ने जवाब दिया। तो दूसरी तरफ से डेसी बेइख्तियार किलकिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में मुसरत की झलक मौजूद थी। अब भी तो फ़ोन हो रहा है, अब क्यों ऐसा नहीं हुआ? डेसी ने हंसते हुए कहा। ये सरकारी फ़ोन है और तुम्हें तो मालूम है कि सरकारी मामलात में हिस्से लताफत शामिल ही नहीं हो सकती। इमरान ने जवाब दिया। तो डेसी एक बार फिर हंस पड़ी। मैं समझ गई कि तुमने किसी सरकारी मामले के लिए कॉल की है। बहरहाल बोलो, क्या मसला है? डेसी ने कहा। मसला तो सिर्फ यस कहने का है, लेकिन वो तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग राम में दीवार बना हुआ है। इमरान ने कहा। अरे वाकई अगर तुम्हारा इरादा है तो मैं रातम को अपने हाथ से गोली मार सकती हूँ। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान का हाथ बेइख्तियार सर पर पहुँच गया और ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। लेकिन फिर तो तुम बेवा कहलवाओगी, और बेवा बेचारी चाहे कितनी ही जवान हो लेकिन उसे बूढ़ा समझा जाता है। इमरान ने जवाब दिया। मतलब है कि तुम बेवा से शादी नहीं करना चाहते। चलो, अच्छा है कि तुमने खुलकर बात कर दी। बहरहाल तुम्हारी बात मुझे पसंद आई है, इसीलिए जब भी मौका मिला मैं पाकिशिया ज़रूर आऊँगी। मैंने सुना हुआ है कि पाकिशिया में बेवा से शादी करना अच्छा समझा जाता है। डेसी ने कहा। तो इस बार इमरान भी बेइख्तियार हंस पड़ा। हाँ, लेकिन दौलतमंद बेवा से? इमरान ने कहा। तो इस बार डेसी भी हंस दी। अच्छा, अब बताओ मसला क्या है तुम्हारा, या मैं फ़ोन बंद कर दूं? वरना तुमसे कोई बात नहीं कि तुम रातम को रंडवा करने पर तुल जाओ। दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान एक बार फिर हंस पड़ा। तुम फिक्र मत करो, रनवे की दूसरी शादी यहाँ पाकिशिया में अच्छी नहीं समझी जाती। बहरहाल मसला रेड एजेंसी का है और मुझे मालूम है कि ये मसला पूरी दुनिया में अगर कोई हल कर सकता है तो सिर्फ डेसी है। इमरान ने कहा। क्या मसला है बताओ? डेसी ने कहा। तो इमरान ने उसे मुख्तसर तौर पर मुस्लिम करेंसी के लिए काम करने वाले ग्रुप की बाबत बता दिया। रेड एजेंसी इस ग्रुप को ट्रेस करके ख़त्म करना चाहती है। इमरान ने कहा। तो फिर तुम क्या मालूम करना चाहते हो? डेसी ने कहा। सिर्फ इतना कि रेड एजेंसी के चीफ टक्सन ने ये मिशन किसके ज़िम्मे लगाया है और कहाँ। इमरान ने कहा। $1,00,000 देना होंगे। दूसरी तरफ से इंतहाई कारोबारी लहजे में कहा गया। एक नहीं, 2 लाख, क्योंकि 1 लाख तो इन मालूमात के मुआवजे में और दूसरा लाख तुम्हारी जैसी खूबसूरत आवाज़ सुनने के बदले में। इमरान ने कहा। और फिर तो फ़ौरन तुम्हारा काम करना होगा। तो सुनो, डक्सन ने ये काम रेड एजेंसी के सुपर टॉप एजेंट हावर्ड और गॉस्टी के हवाले किया है और वो दोनों पाकिशिया रवाना हो रहे हैं। दूसरी तरफ से कहा गया। कब? इमरान ने कहा। हो सकता है कि वो आज ही रवाना हो जाएं। क्या तुम इन दोनों के बारे में जानते हो? डेसी ने कहा। हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। रेड एजेंसी का रेड नाक है, मेरा मतलब है नज़ला ज़दा नाक। इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से डेसी हंसती। कहीं ये नज़ला तुम पर ना गिर जाए, इसीलिए पूरी तरह होशियार रहना और इससे पहले रकम मुझे भिजवा देना। डेसी ने हंसते हुए कहा। बैंक और अकाउंट के बारे में तफसील बता दो। इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से तफसील बता दी गई। ओके, पहुंच जाएगी रकम। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुमने तफसीलात नोट कर ली हैं। फ़ौरन एजेंट से कहकर रकम इस अकाउंट में जमा करवा देना। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से कहा। तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। ये दोनों कौन हैं? क्या आप उनसे मिल चुके हैं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, कई बार मुलाकात हो चुकी है। इंतहाई ज़हीन और तेज़ रफ्तारी से काम करने वाला जोड़ा है। दोनों मियाँ बीवी हैं और दोनों के दरमियान मशरकी मोहब्बत है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप इन दोनों के बारे में तफसीलात बताएं। मैं सीक्रेट सर्विस की ड्यूटी लगा देता हूँ कि वो उनकी निगरानी करें। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। उनकी निगरानी कैसे? इमरान ने कहा। जाहिर है वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो तुम्हारा ख्याल है कि वो असल नामों और असल हुलियों में यहाँ आएंगे पाकिशिया सीक्रेट सर्विस से निमटने के लिए? इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। आई एम सॉरी, न जाने क्यों मुझे इस बात का ख्याल नहीं रहा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। वो बेहद तेज़ और फॉल एजेंट है और उनका टारगेट मैं हूँ, क्योंकि उन्हें बहरहाल इत्तला मिल चुकी है कि सारागा से मेरी मुलाकात हुई है और उसके बाद सारागा गायब हो चुके हैं। कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ है उससे भी वो समझ जाएंगे कि ये सारी कार्रवाई मेरी है, इसीलिए वो मुझे पकड़ेंगे और मुझसे वो जगह मालूम करने की कोशिश करेंगे जहाँ ये ग्रुप मौजूद है। इमरान ने कहा।
इसका मतलब है कि उनकी बजाय आपकी निगरानी कराई जाए। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। वो लोग कभी बराह रास्त मुझ पर हाथ नहीं डालेंगे, बल्कि इसके लिए वो यहाँ की किसी तंजीम को अंगेज करेंगे और यहाँ क्रीमियन मफादात के लिए काम करने वाले कई ग्रुप मौजूद हैं, इमरान ने कहा। बहरहाल पूछगिछ तो वही करेंगे। ब्लैक ज़ीरो ने कहा यह सिर्फ एक इम्कानी बात है, वो क्या प्लानिंग बनाते हैं ये तो बाद में मालूम होगा, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2 इमरान ने कहा। इस पास जूलिया का लहजा यकलहद मौदबाना हो गया। क्रीमिया की रेड एजेंसी के 2 सुपर एजेंट पाकिस्तान पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं। ये दोनों मियाँ बीवी हैं। इनके नाम हावर्ड और गॉस्टी हैं। ये अली इमरान को अगवा करने की कोशिश करेंगे ताकि उसे मालूम किया जा सके कि उसने माहिरीन मौशियात के मुस्लिम करेंसी पर काम करने वाले ग्रुप को खुफिया तौर पर कहाँ रखवाया है। तुम तमाम इमरान को कह दो कि वो दारुल हुकूमत के बड़े बड़े होटलों को मुसलसल चेक करते रहें। ये जोड़ा यकीनन किसी बड़े होटल में ही ठहरेगा, इमरान ने कहा। यस बॉस, लेकिन क्या वो अपने असल हुलियों और नामों से यहाँ आएंगे? जूलिया ने कहा। जब मैंने कहा कि वो रेड एजेंसी के सुपर टॉप एजेंट हैं और आप भी इमरान के पीछे रहे हैं, तो फिर इस सवाल की वजह इमरान का लहजा यकलहद सख्त हो गया। सॉरी बॉस, बस वैसे ही पूछ लिया था। दूसरी तरफ से जूलिया ने कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुम डिप्टी चीफ हो, इसीलिए सोच समझ कर सवाल किया करो, इमरान ने और ज़्यादा सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, लेकिन बॉस क्यों ना इमरान की भी निगरानी की जाए, जूलिया ने कहा। नहीं, वो लोग इंतहाई तेज़ और फाल हैं। निगरानी उनकी नज़रों से छुपी नहीं रह सकती, क्योंकि वो लोग इमरान को अगवा करने से पहले ये बात यकीनन चेक करेंगे। ये कहीं इमरान की निगरानी तो नहीं हो रही। वैसे इमरान अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, उसकी फ़िक्र मत करो। और जब इस जोड़े के बारे में कुछ मालूम हो जाए तो फिर उनकी निगरानी आम अंदाज में नहीं होनी चाहिए, बल्कि 0x की मदद से उनकी निगरानी की जाए, इमरान ने कहा। यस बॉस, वैसे क्या उन दोनों के कदोकामत के बारे में तफसीलात मिल सकती हैं? जूलिया ने कहा। हाँ, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने कदोकामत के बारे में तफसीलात बता दी। ठीक है सर, जूलिया ने कहा। ये दोनों लाजमन यहाँ किसी ग्रुप की मदद हासिल करेंगे, इसीलिए उनके फ़ोन या ट्रांसमीटर कॉल्स की चेकिंग स्पेशल व्यू स्टार से कराना, इमरान ने कहा। ओके बॉस, जूलिया ने कहा। तो इमरान ने रिसीवर रखकर एक तरफ पड़ा हुआ ट्रांसमीटर उठाकर अपने सामने रखा और फिर उस पर टाइगर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो इमरान, कॉलिंग ओवर, इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, ओवर। थोड़ी देर बाद टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर क्रीमिया से रेड एजेंसी के 2 सुपर टॉप एजेंट एक मिशन के सिलसिले में पाकिस्तान दारुल हुकूमत आ रहे हैं और लाजमन उन्होंने यहाँ के किसी क्रीमियन नवाज ग्रुप की खिदमात हासिल करनी है, इसीलिए तुम दारुल हुकूमत में इन तमाम ग्रुप्स को चेक करो और अगर कोई ऐसा ग्रुप नज़र आए तो मुझे इत्तला दो, ओवर, इमरान ने कहा। यस बॉस, वैसे रेड एजेंसी के लिए काम करने वाले यहाँ सिर्फ 2 ग्रुप हैं। उनमें से एक ग्रुप के चीफ का नाम रॉजर है, जो स्टार क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर है, जबकि दूसरे ग्रुप के चीफ का नाम एंथोनी है। ये टॉप शूटिंग क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर है। इन दोनों ने इंतहाई तेज़ और अच्छे काम करने वाले अफराद का ग्रुप बनाया हुआ है। वैसे ये दोनों ग्रुप असलहे को डील करते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि इन दोनों का ताल्लुक रेड एजेंसी से है, ओवर, टाइगर ने कहा। ओके, इन दोनों को चेक करो। जो एजेंट यहाँ आ रहे हैं वो मियाँ बीवी हैं, उनके असल नाम हावर्ड और गॉस्टी हैं, ओवर, इमरान ने कहा। यस बॉस, ओवर, दूसरी तरफ से टाइगर ने कहा। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके वो उठ खड़ा हुआ। मैं फ्लैट पर रहूँगा, अगर जूलिया की तरफ से कोई रिपोर्ट आए तो मुझे फ्लैट पर इत्तला दे देना, इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से मुहातिब होकर कहा। 1 मिनट इमरान साहब, ब्लैक ज़ीरो ने भी उठते हुए कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। इमरान साहब, क्या इन दोनों एजेंटों के हाथ में के बाद रेड एजेंसी ख़त्म हो जाएगी? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार उछल पड़ा। ओ वाकई ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। ओ वेरी गुड, इमरान ने कहा और वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। इमरान साहब, ये बात अभी मेरे जहन में आई है कि ग्रुप का काम तवील है और रेड एजेंसी बहरहाल सरकारी एजेंसी है। ये दोनों एजेंट अगर ख़त्म भी हो जाएं तो फिर इनकी जगह कोई दूसरा ले लेगा। तीसरा ग्रुप भी आ सकता है और ज़रूरी नहीं कि उन सब के बारे में इस स्टेसी को मालूम हो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है। इसका मतलब है कि रेड एजेंसी को ये यकीन दिलाया जाए कि वो अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है, फिर वो पीछा छोड़ सकते हैं, इमरान ने कहा। लेकिन उन्हें कैसे यकीन आएगा? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। जाहिर है वो ग्रुप को ट्रेस करें और फिर खुद उन्हें हलाक करें, तभी उन्हें यकीन आ सकता है। अब अखबार में खबर शाया हो जाने से तो उन्हें यकीन नहीं आ सकता, इमरान ने कहा। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? फिर तो मुस्लिम ममालिक का ये मुस्लिम करेंसी वाला ख्वाब तो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। जाहिर है, बहरहाल ठीक है, तुमने अच्छा किया कि मुझे इस पहलू पर सोचने का मौका दे दिया। ओके, अब इन्हें आने दो तो फिर देखते हैं क्या होता है, इमरान ने कहा और इसके साथ ही वो उठा और तेज़ी से मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। पाकिस्तानी दारुल हुकूमत के होटल शेरटन के एक कमरे में हावर्ड और गॉस्टी दोनों मौजूद थे। उन्हें पाकिस्तान पहुंचे हुए अभी 1 घंटा हुआ था और वो एयरपोर्ट से सीधे शेरटन आए थे, क्योंकि यहाँ उनके कमरे पहले से बुक थे
उन्होंने अलहदा-अलहदा कमरे लिए थे क्योंकि कागजात की रूह से हावर्ड का नाम आर्थर था जबकि गॉस्टी का नाम मार्लेन, और कागजात की रूह से वो दोनों क्रीमिया की एक खिलौनों का बिजनेस करने वाली फर्म में मुलाजिम थे। आर्थर वहाँ अकाउंट ऑफिसर था जबकि मार्लेन वहाँ स्टेनो थी, और वो दोनों सियाहत के लिए यहाँ आए थे। उनके पास ना सिर्फ मुकम्मल कागजात थे बल्कि कागजात के साथ साथ उनके पास सियाहत के आलमी कार्ड्स भी थे। इन कार्ड्स की मौजूदगी में उन पर किसी किस्म का शक व शुबा नहीं किया जा सकता था क्योंकि ऐसे कार्ड इंतहाई छानबीन के बाद जारी किए जाते थे। उन दोनों ने अलहदा-अलहदा सिंगल बेडरूम बुक कराए थे, अलबत्ता वो दोनों हावर्ड के कमरे में मौजूद थे। हमारी निगरानी की जा रही है, गॉस्टी ने कहा। हाँ मुझे मालूम है, एयरपोर्ट से ही निगरानी की जा रही है, लेकिन हमने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिसकी वजह से वो हमारी तरफ मतवज्जे हो जाएं। वैसे ये कमरा और बाथरूम मैंने चेक कर लिया है, फ़ोन भी क्लियर है, इसलिए यहाँ हम खुलकर बात कर सकते हैं क्योंकि कमरा साउंड प्रूफ है, हावर्ड ने कहा। वैसे तुम्हारा यहाँ प्रोग्राम क्या है, गॉस्टी ने कहा। इमरान के ज़रिए इस ग्रुप को ट्रेस करना, फिर उसका खात्मा कर देना, हावर्ड ने जवाब दिया। लेकिन कैसे, गॉस्टी ने कहा। चूँकि ये बात तय है कि सिर्फ इमरान ही इस ग्रुप की जगह से वाकिफ़ है, इसलिए इमरान को अगवा किया जाएगा। फिर 01 से उसका लाश आउट चेक करके ये मालूम कर लेंगे कि ये ग्रुप कहाँ मौजूद है। उसके बाद रॉजर का ग्रुप हरकत में आएगा और ग्रुप का खात्मा कर दिया जाएगा, हावर्ड ने कहा। इमरान को अगवा कौन करेगा, गॉस्टी ने कहा। उसके लिए एंथोनी ग्रुप को हायर कर लिया गया है। ये ग्रुप इमरान को अगवा करेगा और फिर हमें इत्तला देगा और उसके लाश आउट से पूछगिछ की कार्रवाई हम रॉजर ग्रुप से करवाएंगे, हावर्ड ने कहा। तो गॉस्टी बेइख्तियार हंस पड़ी। तुम हंस क्यों रही हो, हावर्ड ने चौंक कर पूछा। मुझे तुम्हारी इन बचकाना तरकीबों पर हंसी आ रही है। मुकाबले पर इमरान है और तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे हमने इमरान के बजाय किसी वेटर को पकड़कर उससे इंतहाई अहम मालूमात हासिल करनी है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आर्थर इमरान एक अफरियत है। हमारी निगरानी बता रही है कि उससे ये इत्तला मिल चुकी है कि इस मिशन पर हम यहाँ बाकिशिया पहुँच चुके हैं। क्या फिर भी इमरान इस एंथोनी के हाथ आएगा, गॉस्टी ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है गॉस्टी, ये वाकई बचकाना तरकीब है, लेकिन इमरान जैसे अफरियत के मुकाबले पर यही बचकाना तरकीबें ही काम दे सकती हैं। अक्लमंदाना प्लानिंग उसके मुकाबले हमेशा नाकाम रहती है, हावर्ड ने जवाब दिया। फिर ऐसा है कि तुम और मैं अलहदा रहकर काम करते हैं। तुम अपनी इन बचकाना तरकीबों पर अमल करो और मैं अक्लमंदाना तरकीबों पर। हमारे दरमियान राब्ता सिर्फ 16 ट्रांसमीटर पर रहेगा, वैसे नहीं, गॉस्टी ने कहा। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे के कामों में रुकावट बन जाएं, हावर्ड ने कहा। ओके, फिर ये बात तय हो गई। अब हम यहाँ से अलहदा होंगे तो फिर इस वक्त मिलेंगे जब हमारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा, गॉस्टी ने कहा। हाँ, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी अक्लमंदाना प्लानिंग क्या है, हावर्ड ने कहा। मुझे मालूम है कि इमरान ने इस ग्रुप के लिए कौन सी जगह महफूज समझी होगी और मैं सिर्फ इस जगह को ब्लास्ट करने की प्लानिंग बनाऊंगी, ना उनके पीछे भागूंगी और ना ही मुझे भागने की ज़रूरत है, गॉस्टी ने कहा। अच्छा, वो कौन सी जगह है जिसका तुम्हें इल्म है और मुझे नहीं, हावर्ड ने कहा। तुमने चूँकि इस तरफ तवज्जो नहीं की थी इसलिए तुमने मालूमात हासिल नहीं की, जबकि मैंने यहाँ आने से पहले बाकायदा मालूमात हासिल की हैं। इमरान यहाँ एक वसी और अरीज़ इमारत जो अल्बर्ट रोड पर है आता जाता रहता है। वहाँ उसके 2 हबशी मुलाजिम मुस्तकिल तौर पर रहते हैं। उनमें से एक मास्टर किलर का जवाना है और दूसरा अफ्रीकी हबशी है जिसका नाम जोसेफ है। इस इमारत का नाम राना हाउस है और यहाँ इस कदर जदीद हिफाजती निज़ाम कायम किया गया है कि इस इमारत पर एटम बम भी मार दो तो वो काम नहीं करेगा और यकीनन इससे ज़्यादा महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती। इसलिए मुझे यकीन है कि ये ग्रुप इस राना हाउस में ही मौजूद है, गॉस्टी ने कहा। लेकिन तुम उसे ब्लास्ट कैसे करोगी, हावर्ड ने पूछा। तुम्हें तो मालूम है कि मैं ऐसे निज़ामों को ज़ीरो करने की माहिर हूँ, इसीलिए इस बार भी ऐसा ही होगा, गॉस्टी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नहीं, तुम कुछ छुपा रही हो, क्या इसकी कोई खास वजह है या तुमने अब मुझ पर एतमाद करना छोड़ दिया है, हावर्ड ने कहा। अरे नहीं, असल बात यह है कि जवाना मेरा दोस्त रहा है। मैं वो आला पहले मुकामी तौर पर तैयार करूंगी, फिर इस आले समेत असल शक्ल में राना हाउस जाऊंगी। जब मैं जवाना से मिलने के लिए अंदर जाऊंगी तो मैं ये आला वहाँ छोड़ कर आऊँगी। फिर मैं बाहर से सिर्फ एक बटन प्रेस करूंगी और पूरी इमारत बावजूद इंतहाई जदीद हिफाजती इंतजामात के भग से उड़ जाएगी, गॉस्टी ने जवाब दिया। लेकिन अगर ये ग्रुप वहाँ मौजूद है तो फिर यकीनन वो जवाना तुम्हें किसी सूरत अंदर दाखिल ना होने देगा, हावर्ड ने कहा। तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मैंने कहा है, गॉस्टी ने कहा। ओके ठीक है, मकसद तो बहरहाल इस ग्रुप का खात्मा है, जैसे भी हो जाए। लेकिन ख्याल रखना ऐसा ना हो कि मैं अपनी खूबसूरत बीवी से ही हाथ धो बैठूं, हावर्ड ने कहा। तो गॉस्टी बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी।